उनको शुभकामनाएं। वो कभी कभार आ सकते हैं अपनी किसी समस्या की बात करने के लिए। 23 की परीक्षा वालों के लिए अब सिर्फ प्रैक्टिस का समय है, पढ़ने का कोई समय नहीं। जो 23 में IAS की परीक्षा देंगे, जो लोग 24 की परीक्षा देने जा रहे हैं, 25 की परीक्षा देने जा रहे हैं, ये NCERT का पहला 4 पेज है जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। NCERT क्लास 12 विपिन चंद्रा की NCERT है। उसका पहला चैप्टर है 18वीं शताब्दी का भारत, पहला चैप्टर। उसकी पहली हेडिंग है मौर्य साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन। उसी पैराग्राफ का ये मटेरियल है, ठीक है। रख लो और घर ले जाओ उसको। चलो इसका तो पहला पेज है, पहला पेज बोलो। ये खोलो पहला पेज, ये पहला पेज खोलो, ये वाला पहला। और इतना ही पढ़ना है बस, इतना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। बज रहा है 6:35। कितनी देर में पढ़ लो? 10 मिनट में, 1 घंटा। आराम से पढ़ो, एक एक लाइन ध्यान देकर पढ़ो, आराम से। बस एक ही पेज पढ़ना है, एक से ज्यादा पढ़ना भी नहीं। हाँ, तुम बैठो, तुम्हारे पीछे से बैठो, खड़े हो जाओ। नहीं, मास्क लगाओ, मास्क मोड़। बताओ, राजपूतों के प्रति बहादुर शाह की क्या नीति थी? हाँ, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, यू शुड टॉक। Kind? Sir, it is written kind. He did not provide it? He did not destroy the temple. My question is, what was the policy of Bahadur Shah towards Rajput? Simple. Overall, what you read there, overall, in general, don't tell me the facts. But he tried to subdue them. Bas, only that. चलो, बताओ, तुम्हारा हिंदी मीडियम इंग्लिश में बताओ ना, हिंदी में बताओ। मराठों के प्रति बहादुर शाह की नीति बताओ। पहले सर इसमें सरकार मराठा तो मेल मिला क्या किया उसने? तो इसमें सर जय भीषण तो
रिप्लेस किया उसके भाई द्वारा किसको? जब बेटा मराठा दूसरा। बैठो। देखो एक पेज दिया पढ़ने के लिए, वहीं से सवाल कर रहे हैं। पढ़ने के लिए दिया, वहां सवाल कर रहे हैं, वहां से, और तुम नहीं बता पा रहे। दूसरी कमी, पहली कमी क्या है? बेस कमजोर है, लिखे ना, ये सब लिख के ले आना। दूसरी कमी अवेयरनेस का अभाव। तुमको मैंने क्यों उठाया कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस की किस नीति की वजह से चल रहा है? दूसरों को नहीं बताता। रूस की कौन सी नीति इस युद्ध का कारण है? नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। उस नीति का नाम क्या है? नहीं, एक नीति है, उस नीति का नाम है। वार्म वाटरफॉल विस्तारवाद कौन सी नीति? एक मिनट, एक नीति पॉलिसी, जैसा हम कहते हैं ना पंचशील, तो नीति का नाम है पंचशील। तो पहली चीज, तुम्हारी जड़ कमजोर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, तुम्हारे अंदर अवेयरनेस का अभाव है। तीसरी चीज, तो तुम्हारे सामने पेपर दिया है, तो घर ले आओ, आज इसको घर ले आओ, पढ़ो रात भर, सोना मत, पढ़ो। और कल ये पूरा पोर्शन तुम मुझे समझाओगे, और नहीं समझाओगे तो मत आना, आना ही मत। अगर बिना पढ़े आ गए तो बहुत मार मारेंगे, कोई जरूरत नहीं आने की, आने की जरूरत ही नहीं। पढ़ के आना है, 5 लोग आओ, कोई बात नहीं, कोई ना आओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं। एप्पल का ऐड लगे हो, सिर्फ पोस्टर पर एप्पल का फोन बना होता है बस। क्यों? क्वालिटी है। विमल पान मसाला का ऐड, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जब तुमको पता है कि मैं एक बेहतरीन चीज लोगों को देने जा रहा हूं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। फिर ले जाना है, इसको पढ़ना है आज कम से कम 2 घंटा, इसको पढ़ना है, इसका नोट्स बनाना है, इसको तैयार करना है, और इसके पीछे 10 क्वेश्चन दिए हुए प्रीलिम्स के, और उसके पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है मेंस का। मतलब मैं ये बताऊंगा कि कैसे मेंस और प्रीलिम्स पढ़ा जाता है। किसी लास्ट में तुम देखोगी तो वो मेंस वाला क्वेश्चन, और उसके पहले 10 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, कि किसी पोर्शन में प्रीलिम्स कैसे तैयार किया जाता है और किसी पोर्शन में मेंस कैसे तैयार किया जाता है। ये तो तुम्हारी चुनौती है। फिर यथार्थ आइए, एक कोर्स शुरू करने जा रहा है, जो कोर्स का नाम है ग्विज। ये सिर्फ मॉर्निंग में चलेगा,
इवनिंग में एक अलग क्लास होगी, मॉर्निंग इवनिंग की क्लास होगी, लेकिन ये जो क्लास होगा ध्वज का, फोटो और मोबाइल मत निकालना बेटा, नहीं वहीं आएंगे अभी और दोबारा नहीं कहेंगे। और बाबा जी के घर में तो कोई है नहीं, तुम कह नहीं सकते हम बाबा जी के परिवार के, और उनसे बड़ा इस वक्त तो फाउंडेशन है नहीं, और हमको बहुत मानते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हम नहीं मानते उनको। प्रेम है, अच्छे आदमी, संत महात्मा है, शिक्षकों को बड़ा सम्मान करते हैं। आराम से बैठो क्लास में, मस्ती से, निर्भर, निडर, बस बदतमीजी मत करना, ताकि आराम से बैठो, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। तुमसे पूछे तुम नहीं बता पाए, तुमको कुछ कहे, तुमको कुछ कहे, सीखने आए हो, कुछ सुनने आए हो, कुछ सीखने आए हो, तो जो आदमी सीखने आया है उसके साथ तुम अगर बदतमीजी करो दोबारा आएगा ही नहीं। और कहते हैं जब आदमी बड़ा हो जाता है तो मित्र हो जाता है, कहते हैं जब बेटा बड़ा हो जाए तो पिता का मित्र हो जाता है। अब तुम्हारी मित्रता वाली स्थिति है, अब हमारी तुम्हारी मित्रता वाली स्थिति है, लेकिन मित्रता का मतलब ये नहीं कि तुम बाप के कंधे बात रख के पूछोगे कि छोटे लगाओगे। ये काम सिर्फ एक आदमी ने इतिहास में किया था, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जर्मनी से आए पीएचडी करके इकोनॉमिक्स में, तो बाप बेटे में पटती बहुत। तो कलकत्ता में फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो दोनों बाप बेटों को बड़ा शौक था फुटबॉल देखने, तो बहुत सौभाग्य से दोनों लोग स्टेडियम में बैठे हुए। तो राम मनोहर लोहिया जी के पिताजी ने पूछा कि माचिस रखे हो? मैंने कहा हाँ रखे हैं। कब दो? तो माचिस दिए तो उनके पिता ने सिगरेट ला के जलाया। तो जब सिगरेट जला ली तो लोहिया जी ने कहा कि पिताजी आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारी तो माचिस ले ली, कम से कम शिष्टाचार बस पूछ लेते कि सिगरेट पियोगे कि नहीं। तो उन्होंने डिब्बी निकाली, बढ़ाया, तो लोहिया ने भी लगा के जला लिया। लेकिन बेटा क्या है, बर्लिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट, उपलब्धि भी देख लो। हमारी आदत में हम काम वाली चीज देख लेते हैं कि नेहरू जी शराब पीते थे, तो नेहरू जी की शिक्षा भी तो देख लो। जब किसी व्यक्तित्व को इमिटेट करो तो पूरा करो। यहां कुछ खास लोगों की फोटो लगी, डॉक्टर अंबेडकर की लगी। क्यों लगी? क्योंकि वो आदमी एक बहुत बड़ा सूत्र कहता है, समाज और देश और विश्व को बदलने का सबसे सशक्त हथियार है शिक्षा। है तो संदेश है वो कि शिक्षा से सब कुछ बदला जा सकता है। और सूत्र किसी का, अंबेडकर किसी की बकौती थोड़े हैं कि जितने महापुरुष है ये किसी की बकौती थोड़ी है। हमारे चाचा है? नहीं, चाचा नहीं है, सबके हैं ये। जो इनसे सीख ले, यही तो हिंदुओं की एक विधा थी। हिंदू मतलब जो सिंधु नदी के इस पार रहता हो, तो मूर्ति पूजा करते हैं हिंदू। तो मूर्ति पूजा में वो क्या करते थे, जैसे हनुमान जी की फोटो लगाया, तो जब तुम किसी की फोटो सामने रखते हो तो तुम्हें याद आता है कि किस चीज का सूचक है। तो हनुमान जी की फोटो लगाए तो किस चीज के सूचक है वो? ध्यान के,
साधना के किस पे ध्यान कर रहे हैं? राम पे। राम यानी चेतना। नहीं, ये प्रोग्राम है, ये मॉर्निंग में चलेगा। घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं। छह बजे योगा की क्लासेस कंपल्सरी कंपनी गार्डन में, कंपल्सरी। मतलब उसमें आप मना ही नहीं कर सकते कि साहब दर्द हो रहा है, और कुछ है ही नहीं। 8 बजे से आपकी क्लास चलेगी, 8 से 10:30 जो दूसरे के इसमें प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये क्लास वर्क होगा, क्लास चलेगी। 11 बजे आपको फिर से बुलाया जाएगा क्लास में, और 11 से 1:30 उस दिन का न्यूज़पेपर यही खत्म करोगे, यही खत्म करोगे। यही लोग बैठेंगे और न्यूज़पेपर में डिस्कस होगा, यही खत्म करोगे, यही नोट बनाओगे तो जाओगे। बात समझ में आ रही ना? यही न्यूज़पेपर खत्म करोगे, यही क्लास में। क्लास वर्क हो गया, उस दिन का न्यूज़पेपर हो गया, और फिर ये जो क्लास वर्क किए हो 8 बजे 10:30, इसका होमवर्क 2 से 4 जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको यही तैयार करोगे, यही लिखोगे 3 से 4 बार। इस पूरे प्रोग्राम का नाम है द्विज। भारत की एक बड़ी विशेषता है द्विज। एक जन्म व्यक्ति को मां देती है और एक जन्म व्यक्ति को गुरु देता है। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र। तो परमात्मा जी के संपर्क में आए तो बन गए स्वामी विवेकानंद। आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि आपको क्लास में अच्छा पढ़ाया जा रहा है। कोई टीचर बुरा थोड़ी होता है यार, जो भी आके खड़ा होता है वो बेचारा पढ़ के नहीं आता। कोई टीचर बुरा नहीं, ना कोई संस्था बुरी। हुंडई भी कार बनाती है, मारुति भी बनाती है, वोक्सवैगन भी बनाती है, महिंद्रा भी बनाती है। तो तुम किस पैरामीटर पे कार खरीदते हो कि तुम्हारी जरूरत का है? तुमको कम मेंटेनेंस की गाड़ी चाहिए तो तुम मारुति खरीद लोगे, वैगनआर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेंट्रो बुरी है। तुमको अपने घर से क्लिनिक जाना है तो वैगनआर बहुत है। तुमको अपने घर से कोचिंग जाना है, वैगनआर बहुत है। टीचर को, शिक्षक को, इनको कौन सा भोपाल बनाना है? मिर्जापुर थोड़ी चलाना है। तो किसी को मारुति की आवश्यकता है वो मारुति खरीद रहा है, किसी को सेंट्रो की आवश्यकता है वो सेंट्रो खरीद रहा है, जिसको बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ बैठ के बैठक करनी है वो मर्सिडीज खरीद रहा है। या तो तुम्हारा कद बड़ा हो जाए और या तुम्हारा पद बड़ा हो जाए। तो गांधी का कद बड़ा है, तो किसी गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए। जहां खड़े हो गए कद। लेकिन जिसका कद नहीं बड़ा है वो कैसे जाना जाएगा? पद से कि भैया कलेक्टर साहब। और जिसके पास कद भी नहीं है, पद भी नहीं, वो आम आदमी है। तो आम आदमी को अपने आप को तो आकर्षित करना ही है ना। तभी तो शादी वादी में खूब बन सवर के जाता है कि कोई तो देख ले।
स्वच्छ जाना चाहिए। कहीं जाए तो हाइजीनिक जाना चाहिए, नहा धो ले, कपड़ा बदल ले, कि नहीं कि एक शर्ट 20 दिन पहन के क्लास में आ गए, बगल वाला बेहोश हो गया। यह है द्विज का प्रोग्राम। आपको सिर्फ घर में कमरे में जाके सोना है, बाकी हम कराएंगे, हम मार पीट के कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना मार देंगे कि फुटबॉल बन जाओगे। स्कूल में काहे काम करते थे? डर के मारे। हम सबकी आदत काम करने की है, किसमें? डर में। अब क्या हुआ? वो डर गायब हो गया। तो तुम घर गए, तुम्हें पता है कि कल कोई मेरा टेस्ट लेने वाला नहीं है, तो तुम नहीं पढ़े, तुम नहीं होमवर्क किए। लेकिन जब तुम स्कूल में रहता, हम सब जो टीचर जितना बदतमीज होता था, हम पहले उसका होमवर्क करते थे। हमारा एक ज्योग्राफी के टीचर है संजय भूषण सिंह, अभी पटना में है, वो टीचर है जो वो बहुत मार मारा है। बहुत का आदमी था, हमारे स्कूल में आया तो क्लास 8 में थे, आया क्लास में, कहा बेटा हमारी क्लास में रंगारी मत करना। हम सब पीछे किए, हम खलीफा हो कुछ सुन लिया, तो मुझे कौन बोला? तो जैसे हम इधर माने बैठे थे, इधर से आवाज आई थी, इनको मारा कौन? भाग से कौन बोला? बोले नाम नहीं बोले, इनको मारा, जैसे इनको मारा के नाम ये बोले। बॉडी आती ना, बॉडी गार्ड बनाया था, तुम सोचो अच्छे आ गया लड़का। हाँ क्या बोले हो? अगर सब कुछ नहीं बोले, भाग भाग खींचा, भाग क्या बोले? हम सब कुछ नहीं बोले। 30-35 मिनट मारा। तो बच्चे और क्लास में रोने लगे, हर किसी को मारोगे, हाथ पानी से पढ़ाए, फिर पकड़ गए तो क्या बोले थे? मेरे कुछ नहीं बोले। जब लोग रोने लगे, क्लास में लड़कियां रोने लगी, मार को जाओ, मारा था, रोक को जाओ। हमसे कहे कुछ करोगे जिंदगी में अपने, अच्छा करोगे, लेकिन बेटा कल बता देना क्या बोले थे, लिख के दे जाना, नहीं तो जब तक ज्ञान आऊंगा तब तक मारूंगा। तो लिख के दिए कि खलीफा बोले थे। पूछा कि खलीफा का मतलब क्या होता है, और पता ही नहीं था। फिर मारा तो भाई कहा बोले तो वो तुम बोले कि अच्छा बोले, किसी खलीफा बहुत बड़ी चीज होती है। कहा मान इसलिए रहे कि पता क्या नहीं है, तो पता की है। फिर दूसरे दिन बुलाया, कहा खलीफा का मतलब क्या होता है, तो बताए कि जो राजनीतिक धार्मिक मुखिया होता था मुसलमानों का, उसको खलीफा कहते थे। कहा किस काल में शुरुआत हुई, अब ये नहीं पता की। फिर मान के तो बैठ, कहा जब पढ़े हो तो पूरा पढ़ के आओ, तो घर जाकर कि हम नहीं पढ़ा। लेकिन उस आदमी का काम मैंने कभी छोड़ा नहीं, घर आते थे पहले उसका काम करते थे। तो वो जो हमारी आदत पड़ गई बचपन से प्रेशर में काम करने की, वो ग्रेजुएशन में आके छूट गई। नहीं समझे? ये पराजय का सबसे बड़ा, तुम्हारे अंदर कोई कमी थोड़ी है, तुम्हारे अंदर कोई कमी थोड़ी है। अनुशासन का अभाव है। नहीं, कमी नहीं है, कमी तो दूर ही नहीं की जा सकती है। क्या अभाव? कमी नहीं है, अभाव है। दूसरी गलती क्या है? वो सिद्धार्थ घर से निकले,
बुद्ध बन गए। तो बहुसंख्यक लोगों को यह लगा कि जो घर छोड़ेगा वो भगवान बन जाएगा। बहुत लोग छोड़ दिए, बिरमुंडा बन गए। सिद्धार्थ ने घर नहीं छोड़ा, मैं छोड़ा। जो अपने मैं को छोड़ेगा वो भगवान बनेगा। कबीर नहीं घर छोड़ा। कबीर को देखो, कहां घर छोड़े? नहीं छोड़े। पत्नी भी है, बच्चा भी है, व्यवसाय भी है, काम भी करते हैं। तो पहली बात यह है कि अभाव है तुम्हारे अंदर, कमी नहीं है। कि डायरी में लिखो, अभाव है अनुशासन का। दूसरी बात, दिशा। दिशा, तुम में से बहुत लोगों को लगता है कि घर छोड़ने से आदमी भगवान बनेगा। नहीं, मैं छोड़ रही। तो तुम्हें यह नहीं पता है कि छोड़ना क्या है। बात स्पष्ट हुई? अब एक पेज सोचो, तुमसे मैंने कहा पढ़ो, कुछ अलग से पूछ रहे हैं। तो अभाव को दूर करना है और क्या करना है? दिशा सही करनी है। तो ये प्रोग्राम अब इस क्लास में बहुत लोग नहीं करते होंगे। हम यहाँ आए इलाहाबाद, तो यहाँ तो पता है सर मैं का अर्थ क्या है? मैं का अर्थ ये है बेटो, क्या तारीख को पैदा हुए? 7 जुलाई 7 जुलाई 7 और 2002 2002 कितने बजे? 7:30 सुबह। PM। क्या नाम है? अरिहंत यादव। और यार जब तुम साहब मुझसे पूछे जातिवाद के चक्कर में देश मिटा जा रहा है। तुम ही परिवर्तन करोगे तभी होगा भी। कहीं से तो शुरुआत करोगे। आप अपनी शुरुआत करो। क्यों किसी की जात पूछना है? क्यों किसी का धर्म पूछना है? क्या जरूरत है उसकी? तो तुम 7:30 बजे जब पैदा हुए 7/7/2002 को, तो तुम्हारे घर वालों ने कहा अरिहंत आ गए। नाम तो बहुत दिन बाद पड़ा। तो आज तुम अपने आप को क्या मानते हो? अरिहंत। पर ये जो 7:30 बजे जन्म लिया था, ये एक्स अरिहंत है ही नहीं समझे? तो अब तुम्हारा जो सारा जीवन घूम रहा है वो किस नाम के चारों तरफ घूम रहा है? अरिहंत। क्योंकि अरिहंत तो कोई है ही नहीं। बैठो नहीं, सन्यासी हो जाओगे। आज समझ में आ जाएगा। तो अभाव है, कमी नहीं है, और दिशा सही नहीं। तो दोनों सही कर लो, अभाव को दूर कर लो और दिशा सही कर लो, हो गया सिलेक्शन। तो जो लोग खैनी खाते हैं, तो हम यहाँ आए तो पहले, आज का तो मुझे पता नहीं, सीनियर जूनियर पहले कहते थे खैनी बनाते हुए नहीं भाई बना तो ये क्या है? बोले PVC है, दूधी बर्तन चूरन। तो 10 बार खाए तो तुम्हारी भी तो आदत पड़ गई। तो अगर ये प्रोग्राम तुम 300 दिन, 10 महीने का प्रोग्राम है ये, 10 मंथ्स, सिर्फ मैंने कहा 23 वाले 23 में एग्जाम देना चाहते हैं वो अलग से एनरोल करा लें, उनकी क्लास ले लेंगे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है। 23 वालों से कोई लेना देना नहीं। 10 महीने
8 घंटे। तीन 300 दिन अगर 8 घंटे में काम करोगे तो आदत नहीं पड़ेगी। और अगर मान लो नहीं पड़ी, 1% मान लो, 1% मान लो नहीं पड़ी, उसकी भी व्यवस्था। एक कमरा अलग से बनाया गया है। किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, किसी को बुलाया नहीं जा रहा। तुमको लगता है तुमको सूट करेगा तो तुम आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुमको लगता है कि तुमको फायदा करेगा, तुमको सूट करेगा, तुम्हारी तैयारी करवा देगा, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अनुशासन में रहना। तीन 300 दिन 8 घंटे, आदत नहीं पड़ेगी। दूसरे महीने में पूरी तरह से आदत। मैं प्रोग्राम दे रहा हूं सुबह 5 बजे, कोई कर रहा है क्लास में? तुम कर रहे हो, उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो? हाँ? समझ में आ रहा है? 5 बजे सुबह, 4:30 बजे नहा धो के तैयार क्लास में पहुंच जाते हैं। बहुत लोग कहे सर हम उठ नहीं पाएंगे, तुम्हारी वजह से है, तुम हमको बताओगे। और 6 महीने बाद तो प्रोग्राम होगा सुबह 4 बजे। जब तक जलोगे नहीं तब तक बदलोगे कैसे? तुम जहां पढ़ते हो कोचिंगों में, तो कोचिंग बहुत बढ़िया, टीचर बहुत अच्छे, तो तुम्हारा विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम नहीं कुछ जल रहे हो। वो तो सारा काम अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, टाइम से पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, मैटर दे रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। तो मिसिंग कहां है? कोई चीज कहां मिस हो रही है? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे। ये प्रोग्राम किस पर काम करेगा? तुम पर करना ही है। कल शाम को 5 बजे सब तैयार करके नोट्स बना के यहीं पर 2 मेंस के आंसर लिखवाऊंगा इसी नोट से। बस तुम पढ़ के आओ एक एक लाइन। इसको पूरा जो 3 पेज है ये पूरा पढ़ने में तुम्हें मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा। आराम से पढ़ो, जोड़ करो, कनेक्ट करके पढ़ो। और कल इसी पेज में से तुमको 2 मेंस के आंसर लिखवाऊंगा। और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पीछे दे ही रखा, है ना? तो कल शाम को 5 बजे सबसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम मैंने बता ही दिया। और कल जो है तुम्हारा सवाल जवाब लिए जाएंगे। पढ़ लो। जो रशिया की जो पॉलिसी थी वो वार्म वाटर पॉलिसी, गर्म जल नहीं थी। किसने शुरू की थी? किस रूस के शासक ने शुरू की? पीटर द ग्रेट ने। किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी। क्या?
एकाग्रता और स्वास्थ्य के लिए बता दीजिए। उल्टा काम नहीं करना है, उल्टा काम नहीं करना। मैंने कहा ना, जिस चीज में तुम्हारा रस पैदा हो जाता है उसमें एकाग्रता स्वतः पैदा हो जाती है। और स्वास्थ्य के लिए सर, मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई में स्वास्थ्य खराब ही नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब क्यों है? डिप्रेशन की वजह से। जैसे तुम पैसा ले आए, पढ़ रहे हो, 2-2 साल से मेहनत कर रहे हो और अंदर विकास नहीं हो रहा, तो डिप्रेशन पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो डिप्रेशन का परिणाम है खराब स्वास्थ्य। बहुत पढ़ रहे हो, जैसे बहुत पढ़े, मान लो पिछले 2-3 साल से तुम बहुत पढ़ो, अब ये तुम ही जानते हो कि तुम पढ़े हो, हैं? लेकिन तुम कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं हो। भाई साइकिल दौड़ाए और मारे गए, पीटे गए, जब साइकिल घर से ले भागे सीखने के चक्कर में तो मारे गए, लेकिन वो मार खाना तुमको बुरा नहीं लगा क्योंकि साइकिल सीख गए चला। तुम सीखे ना, तो जिस दिन पहली बार साइकिल की गद्दी बैठे मजा आया। जब पहली बार साइकिल लेके भागे और साइकिल पलट गई, 2 तीली टूट गई, तो पापा बहुत मारे कि मैं टांग तोड़ डाले, साइकिल लेके मत जाना। वो जो मार खाए तुम, वो सारा मार तुम्हारी खुशी में बदल गया। कब? जिस दिन गद्दी बैठे। तो जब गद्दी बैठ के दोनों हाथ छोड़े पापा को सर रेगुलरिटी कैसे बनाए? बनाना ही नहीं, बैठो। आज मोटिवेट हो गए तो 8-10 घंटा पढ़ लिए नहीं, 8-10 घंटा नहीं पढ़ना, यही तो गलत बात है। एग्जाम्पल बाबा रामदेव को सुन लिए कि कपालभाति से ये होता है, चेहरा चमकता है। पहले दिन 3.5 घंटा कर लिए, किडनी पलट गई। ये तो मोटिवेट नहीं हुए, ये उत्तेजित हो गए। उत्तेजना से बचो, ये मोटिवेशन नहीं है, ये उत्तेजना है। उत्तेजना जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी तेजी से उतरती भी है। और स्टूडेंट लाइफ में खान पान पर क्या है? पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, ऑक्सीजन सीधे खींचो। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। स्टूडेंट लाइफ में खान पान पे क्या कर रहे हो? पान भी खाते हो? 4-5 साल हो गया छोड़े। इलाहाबाद में अच्छा, कहाँ रहते हो इलाहाबाद? सलोरी। अरे आगे स्टेशन हम जाने हमारे एक मित्र है दिवाकर सिंह, वो रहते थे। तुम क्रॉसिंग उस पर रहते हो? हाँ उसको तुरंत अच्छा, सलोरी, मैं वो भी छुट्टी का सलोरी। कल इस पे चर्चा होगी, कल न्यूज़पेपर पर चर्चा होगी। जो मैटर दिया ये प्लस न्यूज़पेपर, बताओ अभाव को दूर कर लो। अभाव क्या होता है? डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर, ये अभाव है। अभी तो एग्जाम्पल दिया सारा, पूछा नहीं। कमी नहीं है, तुम कमी के शिकार नहीं हो। अभाव, शेड्यूल ही नहीं बनाते हो। लक्ष्मी चौराहे खड़े हो तो 3.5 घंटा चौराहे खड़े हो। लाइब्रेरी बहुत फायदेमंद है, कितना नहीं। लाइब्रेरी तुम्हें क्या करती है? बांध के रखती है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी चीज है। मन भटकेगा इधर उधर तो वहाँ पर देखो, अगर ये तुमको परेशान करे आगे वाला, तो हम तो इसको मारे। तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर है, तो इतनी बड़ी हथौड़ी खरीदो और जैसे बढ़ टन से मार दो, सीधा हो गया। तुम्हारा मन है, तुम्हारी शरीर में लगा है और तुम्हें को छोड़ के भाग जाता है।
तभी न माने तो हाँ तो लाओ दीवार में तो दिक्कत काहे कुर्सी पे के पढ़ रहा है खड़ा होकर पढ़ो ये खरीद लो और खड़ा होकर पढ़ो तपस्या का मतलब यही तो है खाना मत खाओ जब भूखा रहता तो कहीं भागता है नहीं भागेगा तुम्हारा फिर डिस्टर्ब है जब भूख लगी होती है तो मंत्र इसीलिए तो व्रत का प्रावधान है सारे धर्मों में जब भूख लगी होती अब सुबह उठ के मान लो तुम 10 अंडा खा लिए 10 अंडा 2 गिलास दूध 3 मूली वाला पराठा और लाइब्रेरी में बैठे हो तो जब यहां तक खा लिया तो कह रहा कहां पढ़ने लोग सो जाओ जिम जो करेगा तो वो खाएगा ही नहीं। मतलब वर्कआउट करेगा तो खाएगा ही नहीं। क्या जिम में जाते हैं तो खाना ही पड़ता है। जिम जा रहे हो जाते हैं मेहनत करते हैं तो खाना ही पड़ेगा ना। तो इधर क्या करे तैयारी काहे कर रहे हो पहलवानी करो स्वास्थ्य के लिए तो क्या स्वास्थ्य के लिए 10 किलोमीटर दौड़ो सुबह चना खाओ एक कटोरा जिम काहे जा रहे हो पहलवानी करने जा रहे हो सब लोग मिलाता है पेट में तो आराम बस बस मैं भी होता है मुझे कैसे मतलब जैसे मेरे लक्ष्य निर्धारित हो जाए मैं लक्ष्य के लिए करता हूँ कुछ बोलता है कि आपको ऐसे करना है मेरे पापा बोलता है शुरू से पेट में जाना है और फिर कोई बोलता है कि आपकी हेल्थ का कैसे डिफरेंस करनी है तो मैं अपनी लक्ष्य के प्रति काफी हल्का भटके नहीं हो तुमसे लोग खेल रहे हैं बैठो खेल रहे लोग तुमसे तुम सबके क्यों सुन रहे हो दुर्योधन वाला काम क्यों कर रहे हो तुम अर्जुन वाला काम करो कोई आदमी अब तक के जीवन में जो तुमको लगा हो कि इसने मुझे अच्छी राय दी है उससे जाके पूछो एक आदमी से उसी के रास्ते पे चलो कृष्ण सिर्फ एक अर्जुन सिर्फ एक आदमी की सुन रहा तुम सबके सुन रहे हो हाँ एक आदमी एक ये सब जो कहानियां हैं शास्त्र हैं ये क्या है सिद्धांत ही तो बता रहे हैं तुमको लगता है कि मेरे पिता मुझे अच्छी राय देते हैं पिता की बात मान लो पिता से अच्छा सलाह देने वाला कौन है सलाह हमेशा उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जिसका हित तुम्हारे हित से जुड़ा हुआ और वो है माँ बाप तुम्हें अच्छी सलाह सिर्फ वो व्यक्ति देगा जिसका हित तुम्हारे हित से जुड़ा हुआ बाकी तो सभी सलाह दे रहे हैं YouTube खोलो मैं सलाह नहीं देता मैं पढ़ाता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ देखो ऐसे पढ़ते हैं मैं ये नहीं कहता हूँ आवा ले लो काली मिर्च ले लो तेल डाल लो फिर बाद में लगा लो एक हमारे मित्र लगा लिए सुबह सारा बाल ही रहा वो तो इसलिए तो मैं कहता हूँ YouTube पे कि लोग बादाम का तेल लगा रहे हैं बादाम की क्रीम लगा रहे हैं और बादाम का साबुन लगा रहे हो खा रहे हैं गुटखा और कह रहे हैं शरीर में जान ही नहीं आ रहा तो वही तो मैंने कहा 2 चीज पे काम करना है तुम्हें तो जो पूरा 1.25 घंटा मैंने डिस्कशन किया उसमें मैंने 2 बातें की पहली बात अपने अभावों को दूर कर लो उसको एक एक करके नोट डाउन कर लो और उसको एक एक करके दूर कर लो और दूसरी बात मैंने कही कि अपनी दिशा सही कर लो कमी को पूरा नहीं किया जैसे तुम्हारा हाथ नहीं है एक तुम्हारा हाथ कटा हुआ है उसको जो पाओगे ये कमी है अभाव ये है कि तुम हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अभाव जहां है उसमें आप हटा दो भाव पैदा हो गया आराम से बोले हाँ आराम से बैठो रात 10:15 की बात भले कमी को पूरा नहीं किया सकता
किसी की डेथ हो गई परिवार में, कमी हो गई, और कोई आदमी बंबई में रह के कमा रहा है तो उसका अभाव महसूस होता है। इसीलिए मैंने नहीं कहा कमी है तुम्हारे अंदर, मैंने कहा तुम्हारे अंदर अभाव है। दो चीजें आज मैंने बताई हैं। अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा तो मैंने तुम्हें दो चीजें बताई, एक अभाव बताया, एक दिशा बताई। अब दोनों में तुम काम कर लो, 1 साल लगेगा। मोबाइल को अपने जीवन से लाखों कोसों दूर दूर कर दो। ये मृत चीज है, तुमको कमांड कर दी है। कोई मोबाइल तुमको चिल्ला के कहता है कि भैया अरिहंत यादव, तुम्हारा मोबाइल चिल्लाता है? नहीं चिल्लाता। ये मृत चीज है, तुम्हें कमांड कर दी है। तो जब मृत चीज तुम्हें कमांड करेगी, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, तो तुम्हारी एकाग्रता को भंग करेगी नहीं करेगी? हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं। भगवान, इस देश में भगवान का कॉन्सेप्ट है, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो कॉन्सेप्ट क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब भी किसी व्यक्ति ने अपने अंदर, सब सामान्य पैदा होते हैं, जिसने अपने उस सामान्य जीवन में एक्स्ट्रा जोड़ लिया, एक्स्ट्रा, तो वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। किसी विधायक की गाड़ी हो तो देखो तुरंत फूट क्या आएगा, विधायक है। तो रामचंद्र जी लंका की तरफ जा रहे हैं, समंदर सामने पड़ गया, हाथ जोड़ ली। सारी शक्ति मौजूद है, हाथ जोड़ ली। लक्ष्मण को लगा कि भैया आप सांसद है भैया, और हाथ एक दिन नहीं 3 दिन जोड़ रहे। ये महानता है। शक्ति के बाद किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, रावण रथी विरथ रघुनाथ, लंका कांड 19वीं चौपाई। रावण रथी विरथ रघुनाथ। हम लोग सामान्य घर से युद्ध के मैदान में रावण रथ पर बैठकर आ रहा है और राम जी पैदल हैं, चप्पल भी नहीं है पैर। तो विभीषण कह रहा है कि प्रभु, कि मर्सिडीज वाले लड़के से कैसे जीतोगे? मर्सिडीज में बैठा हुआ है। हम बोला बैठा रहने दो, इसके पास मर्सिडीज है ना, मेरे पास साहस है, करुणा है, धैर्य है। तो तुम रामचरितमानस में जो बवाल देख रहे हो, तो 24 के इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन खत्म, सब खत्म। जो तुम आज बवाल देख रहे हो, 24 में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर बीजेपी सबसे कहती देखो राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, 400 सीट पा जाती। तो अपोजिशन बोला कि भैया राम को ही दुश्मन बना दो। SC ST को उसने कहा कि तुम बुद्धिस्ट हो, बोले जी। अब जो बुद्धिस्ट हो गया वो राम के नाम पे क्यों वोट देगा? एक लॉबी कट गई। अब बचा कौन? ओबीसी। ओबीसी बुद्धिस्ट हो नहीं सकता। अब यादव कैसे बुद्धिस्ट हो जाएगा? उसके भगवान कृष्ण, उनको कैसे छोड़ेगा वो? तो बोले ठीक है, तुम कृष्ण को पकड़ो, लेकिन राम, ये देखो ये लिखा हुआ, ये। अब जिसको NCERT समझ में नहीं आती, उसको रामचरितमानस समझ में आएगी? पीटने से कौन बचता है? ले आए पीटे जरा। उसमें विशेषता चाहिए, विशेषज्ञता।
किसी को भड़काना बहुत आसान है। गांधी क्यों महान है? किसी को नहीं भड़काते। क्या मुद्दा बनाया गांधी ने? नमक। 1930 में कौन सा सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह। किसी को भड़काना बहुत आसान। एक तो वैसे हर आदमी टेंशन में है कोरोना के बाद से, और उस तनाव में अगर तुमने किसी को छेड़ दिया तो और तनाव में आ गया। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तुम देखोगे सब खत्म हो जाएगा। क्या है? सिर्फ इलेक्शन तक है। तुम देखो जैसे इलेक्शन का करीब आता है, कोई भी इलेक्शन, वैसे जातिवाद और संप्रदायवाद तुरंत बढ़ने लगता है। इलेक्शन खत्म, सब खत्म। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तब इस देश की जनता कहती भैया हमको भैया नेता लोग बेवकूफ बनाते हैं, हम लोग को भैया बनाते हैं तुम हो समझदार है तो बनाएंगे नहीं। सबको सत्ता चाहिए, कोई भी हो। और ये कोई एक आदमी नहीं कर रहा है, सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक आदमी कर रहा, सब। तुम अगर एक आदमी को कहते हो इसका मतलब तुम बायस्ड हो। तुम किसी एक को तो कह ही नहीं सकते कि ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जिसकी जहां दाल कर रही वो वही कर रहा है। नहीं, कोई एक आदमी थोड़ी कर रहा, सब कर रहे हैं। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम सिविल सर्वेंट के प्रतिस्पर्धी हो, सिविल सेवा के, तुमसे मतलब ही नहीं। तुमको ये पता करना है कि यार ये खत्म कैसे होगा। क्योंकि नीति निर्माता तो तुम ही बनोगे, और जहां चुनौती है वहां समाधान भी है। अभी तो कोई शासक महान बनता है। अकबर क्यों महान? चुनौतियां थी, उसने समाधान निकाला, वो महान बन गया। औरंगजेब के सामने चुनौतियां थी, वो समाधान नहीं निकाल पाया। औरंगजेब बुरा आदमी थोड़ी है। जो आदमी अपने घर में आग लगा ले उसको तुम बुरा कहोगे? भाई पहली लाइन, पहला पैराग्राफ क्या है कि औरंगजेब की नीतियों का परिणाम स्वरूप तो बुरा आदमी नहीं है। लेकिन इतिहास भारत में एक ऐसा विषय है जो दो वर्ग के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग के लिए, एक आम आदमी के लिए। बड़ा खतरनाक विषय है। तो शाही वर्ग के लिए इतिहास क्या है? गुरु है, शिक्षक है, वो सीखता है उससे। आम आदमी के लिए इतिहास क्या है? भड़काऊ यंत्र। भैया औरंगजेब जो है भैया, भैया डेली 10,000 हिंदुओं को मारता था भैया, डेली। हाँ भैया, वो डेली मारता था भैया, और 10,000 मार के तब वो खाना खाता था भैया। तुम्हारा चाचा देख रहे थे खड़ा हो गए? नहीं भैया, एक साल में कितना दिन? 365, 50 साल शासन किया। 50 साल शासन किया। एक साल में कितने आदमी को मारा? 300 दिन के हिसाब से 30 लाख। एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में हिंदुस्तान की जनसंख्या ही नहीं सिर्फ 9 करोड़। जब वो शासन कर रहा था तब हिंदुस्तान की जनसंख्या थी 9 करोड़। तब तो कोई बचा ही नहीं होगा। लेकिन तुम बहस नहीं कर सकते हो इनसे, इनको सुनो। सही करो भैया। नहीं, 10 नहीं 15,000 मारता था मुझे। सबसे बहस नहीं करना है। तुम समाज सुधारक थोड़ी हो। अपने गांव जाते हैं लोग हमसे कहते हैं हमारा तो गाड़ी ठीक करता नहीं, मिस्त्री है। हमसे कहते हैं कि औरंगजेब बहुत महान शासक है।
कहता भैया आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं भाई, अगर 20,000 की बिल मिला तो 14,000 लेता, सोचो औरंगजेब के नाम पे 6,000 की छूट दे दी। उसको अकबर के बारे में नहीं पता, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं पता, औरंगजेब के बारे में। कहता भैया सुबह 3 बजे उठता था। अच्छा नहीं 2:30 बजे, नहीं भैया 3 बजे उठता। तो अब सब ऐसे नहीं करते। तुम्हारी बेटी कहती पापा तुम इसकी हर बात मानते हो। बहस करने की जगह है संसद, वहां बहस करोगे तो 4 लोग तुमको सुनेंगे। अभी हम तुम कल क्लास में बहस करेंगे तो सीखेंगे एक दूसरे से। बहस मतलब ईगो नहीं होता। कोई चीज में पढ़ा रहा हूं, तुम बताओगे एडिशन करके कि सर ये भी है, एक मुद्दा ये भी है, तो मैं तुमसे पूछूंगा कहाँ लिखा है, तुम किताब ला के दिखाओगे तो मैं उसको जोड़ूंगा। बहस मतलब सीखना। पूरे भारत की जो टीवी में चल रहा नहीं, वो नहीं है बहस, वो है भौंकना। सुमन देगा अगर उसको फायदा नहीं। जब दो लोग बहस करते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं। तुम्हें कुछ पता है, तुमने बता दिया, मैंने मुझे कुछ पता है, मैंने। बहस में ईगो नहीं लगाया जाता। डिबेट है ना। जाओ पढ़ाओ, रुको 2 मिनट अभी, बैठो बैठो बैठो।